नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। आज हम उन्हेल की एक ऐसी संस्था में उपस्थित है जिसका नाम आज उन्हेल ही नहीं आसपास के एरिया में भी मशहूर है। ये संस्था का नाम है मानव सद्भावना जागृति संस्थान गोलोक धाम उन्हेल। ये संस्था का एक अनोखा ही एक अपना अद्भुत रहस्य है, क्योंकि इस संस्था की जो नींव है कुछ वर्ष पहले यानी कि 2017 में रखी गई थी। और आप देख सकते हैं हमारे बीच की गौ माता का इतना प्रेम है कि गौ माता, ना तो हमें गौ माता से आज डर लगता है क्योंकि कभी हम देखते हैं कि गौ माता आगे पीछे आती रहती है हमारे, और हमको डर रहता है। पर यहाँ पे जो प्रेम है गौ माता का अपने आसपास के लोगों के लिए और सबके लिए, क्योंकि ये प्रेम जो आज देख रहे हैं ना, ये एक सदस्य जो हमारे बीच में रहते हैं वो उन्हेल के ही है। और उन्होंने इसकी जो नींव रखी थी 2017 में, जिनका नाम मैं बोलना चाहूँगी पंडित शिव गुरु शर्मा, जिन्होंने मानव सद्भावना जागृति संस्थान की जो नींव 2017 में रखी थी। और आज वो समय है कि ये संस्था आज आसपास के एरिया में कुछ वर्ष के बाद ही इतना संघर्ष जो हुआ है, आज एक नाम लेके अपना खुद का एक वजूद लेकर बैठी है। क्योंकि जो गुरुजी है जितना भी काम करते हैं वो एक फंड जो लेके आते हैं, आर्थिक सहयोग जो लेके आते हैं गौ माता के लिए, गौशाला के लिए, वो सिर्फ एक माध्यमिक कथा, और जो उन्होंने अपने एक ज्ञान की गंगा जो बहाई है, कथा की जो गंगा बहाई है, वो भागवत कथा के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से जितना भी आर्थिक सहयोग आता है वो गोलोक धाम गौशाला के लिए ही देते हैं। और जिस प्रकार से प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी दिनांक 10 जनवरी 2023 से और दिनांक 16 जनवरी 2023 तक में भागवत कथा का आयोजन गोलोक धाम उन्हेल में किया गया है, और आज जिसका अंतिम दिवस है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपको बताना चाह रही हूँ इस माध्यम से कि जिस प्रकार से मानव सद्भावना जागृति संस्थान जैसी एक संस्था की नींव जो हमारे बीच जो रखी गई है वो है गुरुजी पंडित शिव गुरु शर्मा के माध्यम से रखी गई है। और आज वो संस्था जो है एक अपना ही वजूद लेके बैठी है, और मैं उनको हमारी दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत एक शुभकामना देना चाहूँगी कि ये जो संस्था आज 5 से 6 सालों में जिस मुकाम पे पहुँची है, ये एक आगे भी ऐसा ही मुकाम पे जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दर्शकों के माध्यम से भी शुभकामना देना चाहूँगी मानव सद्भावना जागृति संस्थान को कि वो जिस स्तर पे है वो आगे भी इस स्तर को और बढ़ाए। उन्हेल में हो रही भागवत कथा को देखकर जहाँ पर हम आज मानव सद्भावना जागृति संस्थान में खड़े हैं, हमारे साथ आज उन्हेल के अध्यक्ष खड़े हैं जिनसे हमें कुछ जानकारी चाहिए कि वे मानव सद्भावना जागृति संस्थान जो गोलोक धाम के नाम से प्रसिद्ध है वो उसके लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय का दांगी लाइव न्यूज़ चैनल की ओर से स्वागत करना चाहूँगी, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उन्हेल में जो गौशाला है जो कुछ वर्ष पहले जिसकी नींव रखी गई थी, आज उस गौशाला को कैसे एक सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल या एक संपत्ति करके जिस पे बोलते हैं, संपत्ति का जो होता है एक तरीका गुरुदेव के पास में सिर्फ उसी भागवत कथा है या फिर शिव पुराण है, उसी के माध्यम से वे फंड जो है इकट्ठा करते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे गौशाला के लिए? सर्वप्रथम तो आप सब यहाँ गोलोक धाम में पधारे और श्रीमद् भागवत गीता का रसपान करें, इसके लिए आपको पहले साधुवाद करता हूँ। और रही बात गौशाला के यहाँ के विकास की और यहाँ के कार्य करने की पद्धति की, जैसे आपने बताया कि गुरुजी कथा के माध्यम से यहाँ पर गौ वंश के लिए उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गुरुजी तो उनका प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु यहाँ पर उन्हेल नगर पूरा गुरुजी के साथ है और गोलोक धाम के साथ है। और एक परिषद के अध्यक्ष के नाते और यहाँ की जितने हम तो हैं ही सही, क्योंकि एक अध्यक्ष के नाते हमारा भी एक दायित्व था। तो हमने सर्वप्रथम परिषद जैसे ही बैठी, सर्वप्रथम हमने उन्हेल नगर का रोड ही सीसी रोड हमने गोलोक धाम उन्हेल से और गोलोक धाम तक हमने लिया है। और इसके तार में जो भी हम हो सके जितना सहयोग नगर परिषद और उन्हेल नगर के हिसाब से जो होगा हम गौशाला के लिए करने सदैव तत्पर रहेंगे। और आगे भी गौ माता के लिए जो कर सके नगर के जितने भी जन सहयोग हम सब मिलके करेंगे और गौशाला को और अच्छा भव्य रूप देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा है हमारे साथ उन्हेल के जो अध्यक्ष शांतिलाल जी हलकारा, उन्होंने जो हमें एक आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। ताकि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे गौशाला का प्रांगण है जहां पर हमारी गौ माताएं विचरण कर रही है, और हमारे साथ इस वक्त उन्हेल के अध्यक्ष शांतिलाल जी हलकारा है जिन्होंने बताया है कि एक नगर परिषद की तरफ से तो उन्होंने एक सहयोग की बात कही ही है, पर सरकार की तरफ से वो गौशाला के लिए क्या करना चाहते हैं, आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या सहयोग देना चाहेंगे इस गौशाला के लिए। सर्वप्रथम तो आप गौशाला में आए, आपको सबको साधुवाद।
और जैसा कि आपने बताया कि गौशाला के लिए हमने सरकार से क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले एक यहाँ पर मंदिर बनना है। उसके भूमि पूजन में श्री अखिलेशानंद जी महाराज जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो पधारे थे। उनके हाथों से ही यहाँ का भूमि पूजन हुआ था। तो उनसे हमारी चर्चा भी हुई विषय में, तो उन्होंने मुझे बताया, आश्वस्त किया था कि आपके लेटर पैड पे लिख के मुझे दे दीजिए और मैं इसको परिषद की वहाँ जो बैठक होती है इनकी, उनकी बैठक में लेकर मैं कम से कम 5 और अधिकतम 9,95,000 तक का मैं सहयोग करवा दूंगा। तो जहाँ तक मेरा उनसे बात हुई थी उन विषय में, तो उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 7 लाख के समथिंग यहाँ पर गौशाला के लिए, गौ माता के लिए वो वहाँ से फंड हमको रिलीज़ कर देंगे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने हमें बताया कि गौ संवर्धन बोर्ड की तरफ से उनको एक सहयोग का आश्वासन मिला है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या सिर्फ इसी समय के लिए आपका सहयोग रहेगा या आजीवन तक आप गौशाला के लिए समर्थन देंगे? जब तक जीवन है, जब तक गौशाला है, क्योंकि जब तक जिएंगे गौ माता के लिए जिएंगे और गौ माता के लिए जो हम कर सके वो करेंगे। क्योंकि आज हम यहाँ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं गौ माता का ही आशीर्वाद है कि जो हमें आज जनता की सेवा का मौका मिला है, तो सदैव उनके साथ हैं। अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने गौशाला में आए हैं हम, और गौशाला के प्रांगण में हमने अपनी गौ माता के बीच में विचरण किया था, और अब हमारे साथ में गौशाला के प्रमुख व्यवस्थापक जी रामलाल जी हमारे साथ में हैं। अब उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि गौशाला का जो एक व्यवस्था होती है, क्योंकि हर संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, व्यवस्थापक की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इस सारी संस्था को चलाने में क्या कार्य करते हैं, क्या रूपरेखा रहती है, क्या किस प्रकार की मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं रामलाल जी से। सबसे पहले गौ माता की सेवा करते हैं यहाँ पर, तो व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि इसका भूसा, सबसे पहले तो भूसे की व्यवस्था करना पड़ती है। तो किसानों को हम जाके जागरूक करते हैं, भैया सबसे पहले भूसे खाने के लिए गायों को लाना है। तो उनकी यहाँ से वो ट्राली की व्यवस्था करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं तो हम गौशाला से व्यवस्था करते हैं, मजदूर की व्यवस्था करते हैं। और गांव के लोग जैसे भी व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर गाय के लिए भूसे की व्यवस्था, सबसे पहले मेन हमारा काम भूसे का रहता है। जिसके बाद दूसरा जो काम रहता है, गायों की बीमार हो जाती है तो डॉक्टरों को फ़ोन लगाना, डॉक्टर लोग आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, दवाई गोली सब करते हैं। तीसरा काम जो रहता है मेन, इनका पानी की व्यवस्था सही सुचारू रूप से, पानी कैसा होना चाहिए, थैल कैसी धुलनी चाहिए, धुली हुई है कि नहीं है, उसमें कोई जानवर तो नहीं पड़े हुए हैं, वो व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पर अच्छी सुचारू रूप से देखते रहें। चौथा काम यह रहता है कि सबसे गुरुजी जहाँ पर भगवत जी करते हैं उससे आय जितनी होती है, गुरुजी जितना पैसा सब यहाँ पे लगाते हैं, घर नहीं ले जाते हैं। और फिर पांचवा काम हमारा यह रहता है कि अन्य समाजों में जो पगड़ी की रस्म भी होती है यहाँ पर, तो वो लोग पगड़ी रस्मों में भी उनके कम कार्यक्रम करते हुए गौशाला में दान देते हैं। वो पैसा जब आता है वो सब हम यहाँ पर गौशाला में लगाते हैं, और छोटी मोटी बहुत व्यवस्था यहाँ पर चलती है। तो जैसे कि एक गौशाला में प्रत्येक वर्ष आपने बताया जैसे कि भागवत कथा होती है, तो क्या गुरुजी का कहीं बाहर जाकर भी कथा करके एक आर्थिक सहयोग जो होता है क्या? जी, बाहर भी जाते हैं कथा करने के लिए। जितनी भी बाहर उन्हेल में कथा होती है, बाहर भी कथा है। यहाँ जो संस्था का काम है वो एक तो तीर्थ में कथा करवाते हैं, जितनी तीर्थ में आय होती है वो भी यहाँ पे करते हैं। बाहर जहाँ भी कथा करते हैं गुरुजी पैसा उनके घर नहीं ले जाते हैं। गुरुजी का जो भी हम समिति में लोग बैठते हैं उनका जो तय कर देते हैं, गुरुजी को उनका भी घर है तो थोड़ा बहुत उनको राशि यहाँ से हम लोग करवा देते हैं। बाकी वो दूसरा काम भी करते हैं पूजा पाठ का, तो उनका घर उनसे वो चलवाते हैं। बाकी कहीं भी कौन से भी गांव जाते हैं, जैसे अलीराजपुर जाते हैं, शिवगढ़ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ जितना भी पैसा आता है वो सब गौशाला में देते हैं। जैसा कि आपने बताया बाहर भी जाते तीर्थ में, ऐसे कितने वर्ष हो चुके हैं गुरुजी को बाहर तीर्थ में भी कथा करते हुए? अभी 7वां साल है। 7 साल पहले सबसे पहले हम हरिद्वार से कथा चालू करी थी, नैमिषारण, शुक्तताल, वृंदावन, ऐसे करके हमको 7वां साल है। अभी आने वाला समय में अपनों को बद्री विशाल की कथा तय है, तो उसमें भी वहाँ पर जाना है। जितनी भी इनकम होती है गुरुजी घर नहीं ले जाते हैं, सब गौशाला में देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे प्रमुख व्यवस्थापक है, इसके आपके अलावा आपके सहयोगी कितने हैं यहाँ पे कि जो गौशाला के लिए अपनी सेवा देते हैं? हमारे सहयोगी तो ऐसे पूरे गांव के हैं, पर मेन जो सहयोग है ऐसे 10-15 लड़के ऐसे हैं कि कहने पे एक आवाज़ में एक तरफ तो खड़े हो जाते हैं।
और वो कोई काम कार्य में ये मना नहीं बोलते हैं कि भैया हमसे ये नहीं होगा। मोटर की भी खराबी हो गई है तो एक आवाज़ में सब वो अपना ट्रैक्टर साधन लेके आगे जाते हैं और मोटर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जल जाती है, कुछ भी हो जाता है तो वो करने के लिए कार्य करते हैं। जैसा कि हमने प्रमुख व्यवस्थापक गौशाला के जो हैं हमारे साथ में, उनसे हमने जाना कि गौशाला में कितना क्या आर्थिक सहयोग लगता है, किस प्रकार से गौशाला का संचालन चलता है। और आज ये संस्था जो है एक अपना एक प्रमुख स्थान लेकर बैठी है, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं पंडित शिव गुरुजी शर्मा, जिन्होंने नींव कुछ वर्ष पहले 2017 में रखी थी, उनका जो संघर्ष रहा है वो आज आप देख सकते हैं हमारी पूरी गौशाला में जाकर। और मैं सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर आएँ उन्हेल की गौशाला में और ज़रूर दर्शन करें हमारे यहाँ की गौ माताओं का और गुरु जी का। धन्यवाद।